हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 जून यानी एक्सपायरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना। तो आज यानी 9 जून को हमारा मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है। तो क्या ये डाउनफॉल मूव हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिलेगा या फिर एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा? तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा हो सकता है वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और डेली इंट्राडे कॉल चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है। तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशंस और हिंट मिल रहे हैं इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमारे मार्केट में जबरदस्त डाउनफॉल मूव देखने को मिला है और निफ्टी भी जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखा के 15,650 के नीचे क्लोजिंग दिया है और वहीं सेंसेक्स भी यहाँ पे हमें 330 पॉइंट्स करीब डाउनफॉल मूव दिखाया है। और आज ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है। तो आज जो मार्केट का ट्रेंड है डाउन साइड की तरफ वो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत निगेटिव हिंट दे रहा है। तो ये जो यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है, क्या इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना है या फिर अभी भी हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ ही रहना है यानी बुलिश मोमेंटम की तरफ ही जाना है? तो एग्जैक्टली करना क्या है एक्सपायरी के दिन वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन हमें किस तरफ देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल 15,650 को भी ब्रेक करके उसके नीचे 15,640 के करीब क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 10 जून का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कल इसका वीकली एक्सपायरी है। तो कल भी हमें इसी तरीके का वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है और मार्केट प्रेशर में रह सकता है। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट में इस तरह का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे आपका निफ्टी में 15,600 इन द मनी प्राइस है और 15,650 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। वहीं अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज भी मोस्टली यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की है जो कि यहाँ पे हमें ओवरऑल निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। वहीं कॉल्स की तरफ से भी हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है। यहाँ पे भी देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव देखने को मिलेगा। तो आज निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 10 जून यानी एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 15,600, 15,550, 500 की तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउन साइड को डिनोट कर रहे हैं। वहीं अब हम डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये सबसे हाईएस्ट कौन से लेवल पे है। तो ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 15,500 के लेवल पे और उसके बाद 15,400 के लेवल पे। तो डाउन साइड में 15,500 और 400 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ सेम चीज देखें ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 15,700 और 15,800 के लेवल पे। तो अप साइड में 15,700 और 800 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें ओवरऑल निगेटिव इंडिकेशंस और हिंट मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का डायरेक्शन 10 जून यानी एक्सपायरी के दिन भी डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैं कुछ दिन पहले से आपको बताते आ रहा हूं कि निफ्टी का जो मूव है वो यहाँ पे नैरो होता जा रहा है
और जैसे ये नैरो मूव देखने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे हमें काफी मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या फिर डाउनसाइड की तरफ हो। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि अपसाइड में 15,800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। और आज देख सकते हैं ये इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप निफ्टी के हाईएस्ट पॉइंट को देखें तो ये एग्जैक्ट आपका 15,800.45 है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। और उसके बाद ये जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखा के 15,550 के लेवल के करीब गया है और अल्टीमेटली ये आपका क्लोजिंग 15,635 के करीब दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी के दिन यानी 10 जून को करना क्या है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल वॉच करना है 15,650 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। बाई साइड में सबसे फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15,700 और इवन 15,750 के लेवल के लिए जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर निफ्टी 15,650 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। सेल साइड में भी आपका फर्स्ट टारगेट होगा 15,600 का और उसके बाद आप यहाँ पे 15,550 to 500 के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। तो देखना होगा 10 जून को निफ्टी 15,650 के ऊपर ओपन होता है या नीचे। उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर हम आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये आपका जबरदस्त वेट कैंडल का फॉर्मेशन किया और ये कंप्लीटली यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक को देखें तो यहाँ पे जैसा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था उसी टाइप का रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें आज देखने को मिला। ये हमें कंप्लीटली बुलिश इंडिकेशंस दे रहा था, लेकिन ये रेड कैंडल कंप्लीटली हमें बियरिश यानी निगेटिव इंडिकेशंस और हिंट दे रहे हैं। तो कैंडलस्टिक को अगर आप देखें तो ये हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए ज्यादा प्रेफर कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लेवल वॉच करना है 15,650 का। उसी के बेसिस पे आपको कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस इनिशिएट करना है। वहीं अगर हम निफ्टी के अवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 15,800 ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 15,550 ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुआ था और फर्स्ट 3 आवर्स तक ये पॉजिटिव मूव दिखाया, उसके बाद जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया और अल्टीमेटली क्लोजिंग ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज से जस्ट ऊपर 15,650 के करीब दिया है। तो आपको यही लेवल वॉच करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैकडी को भी वॉच करना होगा। अगर इसका ब्लैक लाइन इसी तरीके से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जाते रहता है तो फिर आपको यहाँ पे बाय पोजीशंस को अवॉइड करना होगा। लेकिन अगर ब्लैक लाइन यहाँ से टिल्ट होकर इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप बाय पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 15,750 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है 10 जून वाला वीकली एक्सपायरी नहीं है, 17 जून वाला वीकली एक्सपायरी है। इसमें आपको 70 to 80 के करीब बाई करना है। स्टॉप लॉस यूज करना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,650 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो सेल साइड में यहाँ पे आपको 15,550 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया और ये वापस से एक बार फिर अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल 35,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे 34,800 करीब क्लोजिंग दिया है और इसका भी कल वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना है। तो यहाँ पे आपका 34,800 ये आपका इन द मनी प्राइस है, जिसको हम लोग एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं, और 34,900 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। वहीं अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि यहाँ पे हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। वहीं कॉल्स की तरफ से भी हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और नेट चेंज निगेटिव है। मतलब यहाँ पे भी कॉल वाइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल्स की तरफ कॉल वाइटर्स है और पुट की तरफ पुट वाइटर्स है, और दोनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 10 जून यानी एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 34,700, 600, 500, 400 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ डिनोट करके डाउन साइड को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये सबसे हाईएस्ट कौन से लेवल पे। ये जिस लेवल पे सबसे हाईएस्ट होगा, भले ही उस लेवल पे पुट बायर्स है, लेकिन वो लेवल आपका
अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 34,500 के लेवल पे। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उसके बाद 34,000 का लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं कॉल्स की तरफ सेम चीज हमें ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 35,000 के लेवल पे और उसके बाद 35,500 के लेवल पे। ये दोनों लेवल आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का भी मूव 10 जून यानी एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा और उसके बाद आप काफी हद तक नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेमी सर्कल शेप कंप्लीट हुआ है बैंक निफ्टी में और उसके बाद जनरली थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाता है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव में जरूर था, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद यहाँ पे हमें जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया और ये आपका डाउन साइड में 34,650 से नीचे भी गया था। तो अगर आप आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये कंप्लीटली रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है जो कि यहाँ पे हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है और कल के कैंडलस्टिक से भी ये कंप्लीटली हमें निगेटिव इंडिकेशन से मिला था। और कल के कैंडलस्टिक को देख के मैंने आपको बताया भी था कि जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो जो ट्रेंड रहता है वो आगे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो कल यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, निगेटिव हिंट मिल रहे थे, तो वही निगेटिव ट्रेंड आज भी हमें देखने को मिला है। तो आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर दिखाया बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी ट्रेंड और सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ ही बना हुआ है। तो एक्सपायरी के दिन यानी 10 जून को करना क्या है, तो लेवल वॉच करना है। यहाँ पे आपको 34,800 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। बाई साइड में यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट आपको 34,900 और इवन आप 35,000 के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। इससे ऊपर नहीं जाना क्योंकि इससे ऊपर काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी 34,800 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। सेल साइड में आपको फर्स्ट 34,700, उसके बाद आप ग्रेजुअली 600 और इवन 500 तक के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन आपको यही 34,800 के लेवल को वॉच करना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि बाय साइड की तरफ जाना प्रेफर करना या फिर सेल साइड की तरफ। वहीं अब हम बैंक निफ्टी का वॉल्यूम चार्ट को देखते हैं तो अप साइड में 35,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और डाउन साइड में 34,500 सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट आवर में बैंक निफ्टी पॉजिटिव में ही था, इवन सेकेंड आवर और थर्ड आवर भी इस लेवल को होल्ड किया है और उसके बाद जबरदस्त डाउनफॉल दिखाया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग ये आपका 34,800 करीब दिया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का वॉल्यूम चार्ट को देखें तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये स्लाइटली यहाँ पे हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो आपको यही लेवल वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैकडी को वॉच करना होगा। अगर मैकडी का ब्लैक लाइन इसी तरीके से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता है तो फिर आप बाय पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से टिल्ट होकर थोड़ा बहुत भी ऊपर की तरफ आता है तो फिर आप बाय पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 35,500 के कॉल ऑप्शंस पे बाइंग करना है 17 जून वाले वीकली एक्सपायरी में 190 to 200 करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 155 का और टारगेट प्राइस होगा 260 to 270 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेंगे और फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, जिसका हिंट हमें मैकडी भी दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 34,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना होगा 160 to 170 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 125 का और टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का। तो यहाँ पे अब हम 9 जून के लिए प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी हमारे
प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 9 जून को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,635.35 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन है तनिष्क बिंदल का, जिन्होंने 15,712 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है, जो कि काफी दूर है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रिडिक्शन है 15,728 का। और कुछ और नियरेस्ट प्रिडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी #इक्विटी टू कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।